अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर हमला, अफगानिस्तान का चेहरा बेनकाब हो चुका है। अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान का मौकिफ आलमी सतह पर कितना मजबूत हुआ है? आमिर साहब क्या कहते हैं, और क्या दुनिया अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का नोटिस लेगी और कब लेगी? देखें, वो बात वही है इनके लिए कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इनसे ज़्यादा एहसान फरामोश कौम अब दुनिया में सामने नहीं आ सकी। पाकिस्तान ने जो जुर्म किया वो किया कि अपने भाईचारे में इन सब को ला के रखा, 40 लाख से ज़्यादा लोगों को, और आज हम भुगत रहे हैं। क्लाशनकोव कल्चर, हेरोइन कल्चर, बहुत हमने किया। अभी भी हमारे यहाँ बहुत लोग हमदर्द हैं कि जी बेचारों की बड़ी 2 नस्लें हो गई, इनको ना करें। यहाँ पे वो महमूद अचकज़ई भी इस बात से टलते नहीं कहते हुए, पीटीआई भी कहते हुए टलती नहीं है। भाई जिन्होंने गलतियाँ की वो भी मान गए। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने अमेरिका में जाके जब कहा था कि हमने 40 साल जो किया उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, और हम मुसलसल भुगत रहे हैं। हम समझ चुके हैं कि ये क्या है। मेरे ख्याल में अब ना जो करने वाला काम है ना इंडिया का, वो ये है कि इनको इमिग्रेशन ऑफर कर दे। हमारे खिलाफ तो दोनों तरफ वैसे ही लड़ेंगे, तो अपने मुल्क में ले जाएं ताकि थोड़ा सा उनको भी मजा मिल जाए। हमने तो टिका के ले लिया ना कि भाईचारे का, इंसानी, इस्लामी, अखलाकी, तो ये ले लें ज़रा इंडियंस, तो फिर मज़ा आएगा। देखें अब जो ट्रंप साहब ने किया है, फैसला तो यही होता है ना कि फ़ौरन रोक दी। अब मैं सितंबर में ही इस्लामाबाद में न्यूयॉर्क जाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी गया जी। पिछले साल भी गया। अब हमें चूंकि 3-3 महीने का वीज़ा मिलता है। वहाँ सबसे ज़्यादा जो काउंटर हैं वो अफगान इमिग्रेशन के लिए, लोगों के लिए। उनकी पर्शियन, पश्तो सब जुबानों में वो करते हैं, और सबसे ज़्यादा रश इनका है। तो अब इनको भी मज़ा आ गया, अमेरिकन को भी, कि बड़े इन्होंने संभाल के ले गए थे कि ये यहाँ पे हमारे लिए, भाई मुखबरी करते थे, यही धंधा इनका। वहाँ जाके भी यही काम कर रहे हैं, पैसे दिखाओ, माल बनवाओ इनका। वो मूड बने वाली बात तो नहीं मैं कर रहा, लेकिन अब ये पूरी दुनिया को इकट्ठे इज्तिमाई तौर पे सोचना होगा कि दोहा एग्रीमेंट के ऊपर ये अमल नहीं कर रहे। बिल्कुल ये बुरी हुकूमत है। अफगानिस्तान के जो बाकी नेशनलिस्ट हैं उनको भी हुकूमत में शामिल नहीं कर रहे। यही पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि इनसे एग्रीमेंट पे अमल कराएं। बिल्कुल। अयाज साहब, आप क्या कहते हैं? अफगानिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। बार बार पाकिस्तान ये कहता रहा कि दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हो रही है, लेकिन ये बात नहीं समझी गई। आप क्या समझते हैं कि अब क्या वाकई आर्मी बरादरी इस पर कोई बात करेगी, नोटिस लेगी? अब ये अफगान जो है ना, ये अल्लाह के फजल से हजरत अली के उस कॉल पे 100% पूरा उतर रहे हैं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये जिसने इन पे एहसान किया ना, ये वहाँ शर फैलाने में पेश हैं। अब अमरीकी मतलब जहाज भर के ले जा रहे थे, जो वहाँ रह गए उनके दुख में हलकान हो रहे थे अमरीकी। ये जब रिजीम आई है, हम हलकान हो रहे थे पूरी दुनिया से, वो मदद की अपील कर रहे थे कि यार इनके अकाउंट्स खोल दो भाई, इनको पैसे दे दो, वहाँ लोग भूखे मर जाएंगे। और उसका नतीजा आप देख लें कि अब रौला वही है कि इंडिया बेचारा, वो जब हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे, हम वहाँ से असला ले रहे थे, वो रशिया के साथ था। नो डाउट अमरीकी असला सुपीरियर था। अब इंडिया चला गया अमेरिका की तरफ, अब चाइना का ज़्यादा सुपीरियर हो गया, हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए, हमने उनकी कोलैबोरेशन से बनाना शुरू कर। अफगानिस्तान भी अब चूंकि इंडिया के नक्शे कदम पे चल रहा है, तो इनके साथ भी वही होना शुरू हो गई जो होनी। ये अभी और आवाजें आएंगी दुनिया से, जिस तरह इंडिया एक्सपोज हुआ है ना, उसी तरह ये अफगान भी पूरी दुनिया में एक्सपोज होंगे, और उस तो बाद देखो ना दी हालत की होगी। सही। अयाज साहब, एक्सपोज तो हो चुके हैं, मजीद अब हमने ये देखना है कि आर्मी बरादरी इस हवाले से करती क्या है। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं, कुछ हो पाएगा? देखिए, आलमी बरादरी को पाकिस्तान ने, यूएनओ ने भी अभी बताया था कि दहशतगर्दी के जो हमले करवाए पाकिस्तान में, और जो जितने भी अवामिल हैं, कितने पाकिस्तान के ना सिर्फ हमारे पाक फौज के जवान शहीद हुए, शहरियों को भी इन्होंने निशाना बनाया। और अभी तक देखें कोई मौका ज़ाया नहीं करने दिया, बल्कि हमने इनकी मेहमान नवाजी की 40 साल इनके साथ जिस तरह का दिया, इनको देखें, इनको कारोबार करने दिया, इनके बच्चों को तालीम दी, इनको सेहत, सारी बुनियादी सहूलतें ऐसे शहरियों की तरह दी, और हर चीज़ यानी कि देने के लिए उनको किया है। लेकिन आप देख लें उसके मुकाबले में इन्होंने क्या दिया, रिस्पांस यही है कि इनका दहशतगर्दी। और अभी भी देखें जिस तरह सोशल मीडिया पर लगे होते हैं, और ये सारे ये सिर्फ वही है कि देखें जिन्होंने एआई से इन्होंने इस तरह का दिखाया कि पाकिस्तान पर जिस तरह के हमले करके अपनी बना के वीडियो उस तरह चला दी। ये सारा बेसिकली इनका प्रोपेगेंडा। इनके पास तो इतने नहीं वसाइल हैं, ये सारा पीछे से बिल्कुल इनको जो सपोर्ट हो रही है इंडिया से,
इंडिया से इनको डॉलर दिए जा रहे हैं प्रॉक्सी वार लड़ाने के लिए। तो ये सामने सबके सामने आ गया कि ना सिर्फ अफगानिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है बल्कि साथ में इंडिया इंडिया ने अपनी जो सब फैक्ट्रियाँ इधर लगाई हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है ताकि इधर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करके अपने मकासद हासिल कर सके, लेकिन उनको कामयाबी नहीं हो रही है और मुंह की खानी पड़ी हर मौके पर। तो ऐसे मौके पर पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताते रहना चाहिए। आलमी बरादरी को चाहिए कि इसका देखें, इन दो ममालिक पर तो ख़ास तौर पर कोई ऐसी पाबंदियाँ लगाएं ताकि इनको पता चले कि इन्होंने दुनिया का कैसा जीरन किया। बिल्कुल ऐसे ही है सब। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख लें, जिधर जाएं, कनाडा जाएं, जिधर डेनमार्क जाएं, अमेरिका जाएं, हर जगह ये दहशतगर्दी में मुलव्वस। बिल्कुल ऐसे ही है। अफगान दहशतगर्दी जो कि कम होने से पेचीदा होती जा रही है और अब आलमी दुनिया को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक पर जाने से बात हो रही थी कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी में मजीद इजाफा होता जा रहा है, पेचीदा होती जा रही है, जो कि रुकनी चाहिए। और पाकिस्तान बार बार कहता रहा है, लेकिन इस बारे में कोई तवज्जो नहीं दी जाती रही। फैसल साहब क्या कहते हैं आप? आलमी दुनिया क्या अब इस चीज़ को संजीदगी से समझेगी? क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह तरीके से हमेशा पाकिस्तान ने पेश किया है। देखिए, ये जो आमिर साहब बात कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि इस ज़मीन पर जो है ना, इनसे ज़्यादा जो है ना कोई एहसान फरामोश कौम जो है ना वो नहीं रहती। और आमिर साहब भी ये बिल्कुल इन्होंने सही तज्जिया किया है कि इंडिया को चाहिए कि इनको जो है ना इनके लिए वीज़ा ओपन कर दे। आपको यकीन करें, जिस तरह मोदी के पास ज़रूरत नहीं है ना सोचने की, खुद उसके लिए तबाही के रास्ते तलाश कर रहा है। एक दफ़ा इंडिया इनको आने तो दे, ये वहाँ वो काम करेंगे कि इंडिया की छठी क्या कहते हैं, छठी जो भी महापराष्ट्र मेरे ज़बान से नहीं आ रहा, उनकी अकल ठिकाने अगर इंडिया की इन्होंने नहीं लगा, हाँ, इंडिया की अकल इन्होंने ठिकाने नहीं लगा दी ना, ये सिर्फ एहसान फरामोश नहीं है, ये एक ऐसी कौम है कि जिनके साथ आप किसी किस्म का ताल्लुक वास्तेदारी कायम नहीं कर सकते। ये एक अजीब व गरीब कौम है और ये गलत काम करके भी जो है ना उस पर जो है ना ये फख्र करते हैं, यानी कि एक दहशतगर्दी करते हैं और दहशतगर्दी को जो है ना ओन करते हैं। यार एक अजीब व गरीब लोग हैं। बहरहाल ये हम इनके बारे में जो मौक़िफ़ है वो दुनिया भी अब मौक़िफ़ को जो है ना तायद इसलिए करनी जरूरी, पहली दुनिया समझती है कि ये कौमी है ऐसी। हमने तो बहुत बाद में इनके लिए अल्फ कहना शुरू किया है, हमने तो बहुत बाद में इनके लिए जो आज इस वक्त हम इनके लिए गुफ्तगू कर रहे हैं शायद सबसे आखिर में हमने शुरू की है। और हम इनके बारे में अगर पहले सब कुछ कहते तो शायद हमारे साथ सब कुछ नहीं हो रहा था। हमने जो इस मुल्क में दहशतगर्दी की जो कीमत है इन पर एहसान किया उसकी अदा करनी पड़ रही है। अगर ये काम हम नहीं करते और इनको पहले दिन से इनकी उसमें रखते तो शायद आज हमारे मुल्क में इतने बुरे हालात शायद इतने बुरे हालात ना होते। अल्लाह ताला इनको अकल दे जिसके मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। सही। खालिद साहब, पाकिस्तान ने इतने अफगानों को, लाखों अफगानों को यहाँ पर आबाद किए रखा और अभी तक हैं यहाँ पर, इतने एहसान किए, लेकिन हमेशा एहसान फरामोशी का सामना करना पड़ा। और अब अमेरिका में भी दहशतगर्दी हुई जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो क्या समझते हैं कब इस पर वाज़ेह तौर पर कुछ इकदाम होंगे, कोई नोटिस लिया जा सकेगा, इन्हें रोकने के लिए कदम बढ़ाए जा सकेंगे? देखिए, इस वक्त अफ़गानिस्तान जो है वो दुनिया भर की जो बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं, TTP समेत, BLA समेत, खरासान समेत, दाइश समेत, उनका जो है वो मरकज़ है। और ये दहशतगर्दी की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मंडी जो है वो अफ़गानिस्तान बन चुका है। और यहाँ से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का जो नेटवर्क है अब वो यूरोप और अमेरिका तक जो है वो अब पहुँच चुका है। और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान जो है वो मुतासर हो रहा है, पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा अब वहाँ से होने वाली दहशतगर्दी से मुतासर हो रहा है, लेकिन दूसरे जो हमसाया ममालिक हैं अब वो भी इससे महफूज नहीं है। क्या रूस इससे महफूज है? क्या चाइना इससे महफूज है? कोई भी मुल्क जो है वो महफूज नहीं है। और अब ये जो दहशतगर्दी अमेरिका पहुँची है, ये पहली बार नहीं पहुँची। 2001 की वहाँ पर जो 9/11 का वाक़या था उसके ताने बाने भी जो हैं वो अफ़गानिस्तान से ही मिलते थे। और इसमें देखिए कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर जो है जो मौक़िफ़ था पाकिस्तान का इस हवाले से उसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर अब एंडोर्समेंट हो रही है। और जिस तरह अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी हुई है और उसी तरह आपने देखा कि चंद रोज़ पहले सलामती कौंसिल की जो कमेटी थी ख़ास तौर पर दाइश और तालिबान पर जो है वो पाबंदी के हवाले से, और उसमें डेनमार्क की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई वो सारी की सारी रिपोर्ट आप उठाकर देख लें, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की
तय थी कि किस तरह वहां से अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और किस तरह वहां पर जो ट्रेनिंग सेंटर जो है वो मौजूद हैं और वहां दहशतगर्द तैयार हो रहे हैं और किस तरह वहां से जो है खुदकश जो है उनकी तादाद जो है अब वो भी दी गई कि इतने जो है वहां पर जो है वो तैयार बैठे हुए। बिल्कुल ऐसे पाक हमेशा वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। बालमी बरादरी को भी इस हवाले से इक़दामात करने होंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह।